नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो स्पीकिंग में भी बहुत यूज होता है और राइटिंग में भी, है ना। तो कौन सा टॉपिक होगा? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो दिस, पहला शब्द दिस, दूसरा वर्ड दैट, तीसरा दीज और चौथा दोज। पहला वर्ड दिस, दूसरा वर्ड दैट, तीसरा दीज और चौथा दोज। इनको पढ़ना है। तो ये तो बहुत देखे होंगे ना स्पीकिंग में, राइटिंग में। ठीक, तो दिस, दैट, दीज और दोज। तो एग्जाम में भी बहुत आता है दैट और दोज, ये दोनों ज्यादा आते हैं। दिस और दिस राइटिंग में तो चारों यूज होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यही शब्द बनते हैं एडजेक्टिव भी। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो जो वर्ड नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले, वही होता है एडजेक्टिव। ठीक, इसका मतलब ये वर्ड नाउन से पहले भी आते होंगे। अब प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड वर्ब से पहले आता है वो प्रोनाउन। तो अगर इन चारों शब्दों के बाद अगर वर्ब लिखी है तो ये कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इन चारों के बाद में नाउन लिखा हुआ है, किस तरह से? जैसे लिखा होगा दिस इज, और दूसरा लिखा होगा दिस बॉय। तो देखो दोनों में दिस लिखा हुआ है, लेकिन दिस के बाद इज लिखा है। इज क्या है? वर्ब है। तो दिस इज, दिस के बाद वर्ब लिखी है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा ये। ठीक, अब दिस बॉय लिखा है तो बॉय क्या है? नाउन है। अब इस जगह पे क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में ये डिफरेंस है। तो नाउन से पहले जो शब्द रहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और वर्ब से पहले ये रहेगा तो प्रोनाउन, और वर्ब से पहले नाउन भी रहता है। ठीक, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इसकी हिंदी क्या होती है? तो इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक। क्या होती है? संकेतवाचक सर्वनाम। अब प्रोनाउन होगा तो सर्वनाम या फिर विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो देखो शब्द से ही पता चल रहा है संकेतवाचक यानी संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए। जैसे बोला जाता है ना यह किताब, यह लड़का, तो इशारा करने के लिए। तो इशारा यानी संकेत करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक, अब इशारा करने के लिए या तो कोई वस्तु पास में होगी या तो दूर होगी। अब पास में भी होगी तो दो कंडीशन है, या तो पास में कोई एक वस्तु होगी या एक से अधिक होंगी। अब दूर में भी यही, या तो दूर में एक कोई वस्तु होगी या एक से अधिक होंगी। तो पहले लिखते हैं पास के लिए कौन कौन से आते हैं? नजदीक के लिए, नजदीक के लिए। अब नजदीक के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? अगर नजदीक में कोई वस्तु एक है, एक का मतलब कौन सा नंबर हुआ? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। कोई वस्तु नजदीक में है और एक है तो उसके लिए दिस का यूज। किसका? दिस का यूज। इसकी हिंदी होती है यह। क्या होती है? यह। ठीक, तो कोई वस्तु नजदीक में होगी और एक होगी तो उसके लिए दिस का यूज करना है। ठीक, अब नजदीक होगी लेकिन एक से अधिक होंगी यानी प्लूरल होंगी, प्लूरल। ठीक, तो नजदीक होंगी लेकिन प्लूरल होंगी, एक से अधिक होंगी। जैसे पास में रखी है, एक किताब रखी है तो दिस बोलेंगे, दिस बुक। अब एक से अधिक रखी है पास में किताबें तो दीज बुक्स। अब कहोगे कितना पास कितना दूर कैसे मापें? तो जिसको एक जगह बैठ के खड़े होकर छू सको, ठीक, वही पास में है। बाकी जिसको छू ना सको सब दूर। इस तरह से याद रखना है। ठीक, तो आपसे कितना दूर कितना पास नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इस शब्द में कौन सी वर्ब आएगी, है ना। पास के लिए कौन सा आता है, दूर के लिए कौन सा आता है? तो अभी आएगा पास दूर के लिए।
तो प्लूरल नंबर, इसके लिए दीज, कौन सा शब्द, दीज, इसकी हिंदी होती है ये सब या ये सब किताबें या ये किताबें। तो सिंगुलर नंबर के लिए दिस, प्लूरल नंबर के लिए यानी एक से अधिक के लिए दीज का यूज करेंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आती है, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर है ना, अब सब्जेक्ट में हमने पढ़ाया था कि नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन, तो अब ये प्रोनाउन है ना, अभी बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी। अब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल रहेगी। वी का मतलब वर्ब, वर्ब, तो वर्ब सिंगुलर किस में रहेगी, दिस के साथ, और दिस के साथ वर्ब प्लूरल रहेगी। ठीक, अब दूर के लिए, दूर के लिए कौन कौन से, अब दूर के लिए भी वही, या तो एक होंगे या एक से अधिक होंगे। तो जब एक होंगे सिंगुलर नंबर, जब कोई वस्तु दूर होगी लेकिन संख्या में एक होगी, उसके लिए दैट का यूज, किसका, दैट, इसकी हिंदी होती है वह। अब दूर होगी लेकिन एक से अधिक होंगी, ठीक, यानी प्लूरल नंबर, तो उसके लिए दोज का यूज, किसका, दोज, दोज का मतलब वो सब या वो सभी, इसको नोट करते जाना है। ठीक, तो सिंगुलर नंबर दैट, इसकी हिंदी वह, प्लूरल नंबर दोज, इसकी हिंदी वो सब। अब वही बात इसमें आ गई, अब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर रहेगी, इसके साथ वर्ब प्लूरल रहेगी। ठीक, तो दिस के साथ वर्ब सिंगुलर, दिस के साथ वर्ब प्लूरल, दैट के साथ वर्ब सिंगुलर, दोज के साथ वर्ब प्लूरल। अब कहोगे नाउन कैसी आएगी, अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन प्लूरल आएगा कि सिंगुलर, तो जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर में दोनों आएंगी, सिंगुलर काउंटेबल भी, सिंगुलर अनकाउंटेबल भी, दिस वाटर बोलो या दिस बॉय बोलो, ठीक, दोनों। तो दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन आएगी, दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन आएगी। ठीक, तो दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। अब एग्जांपल लिखते हैं एक दो, इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे लिखा एग्जांपल हमने लिखा, हमने दिस इज अ बॉय, फिर नीचे लिखा दिस आर बॉयज, दिस आर बॉयज, तो ये लिखा हुआ है दिस सिंगुलर है, इज सिंगुलर वर्ब है, ए बॉय ये भी सिंगुलर है, तो सब सही हो गया। तो दिस इज ए बॉय, कोई गलती नहीं है। अब इसमें लिखा है दिस सिंगुलर है, आर लिखा है, आर कैसी वर्ब है, प्लूरल, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो दिस इज ए बॉय सही है, दिस आर बॉयज गलत हो गया। इसी तरह अगला लिखा होगा दीज आर कैट्स, फिर लिखा होगा दीज आर कैट, दीज आर कैट्स, दीज आर कैट, इन दोनों में बताइए कौन सा सही होगा। अभी हमने कहा था पास के लिए दिस और दीज, अब संख्या में एक होगा तो दिस, संख्या में एक से अधिक होंगे तो दीज का यूज करना है। ये लिखा है दीज आर कैट्स, यानी ये बिल्लियां हैं, तो अब बिल्लियां हैं तो बिल्लियां एक होती तो दिस लिखते, एक से अधिक होंगी तभी तो दीज लिखा गया है, यानी कि ये कैट कैसा रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, तभी तो एक से अधिक होंगी बिल्लियां। ठीक, तो दीज आर कैट्स बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये लिखा है दीज आर, अब कहोगे ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आ गई तो कैट में क्या गलती हो गई,
तो जब बिल्लियां भी एक से अधिक होंगी तभी तो दीज आएगा, तो दीज आर कैट्स करना पड़ेगा ये भी, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, तो इस तरह भी याद रखना है, जो दीज आर कैट लिख दिया तब भी गलत है। तो अब पास में होगी ये दूर में होगी, एक से अधिक होंगी ना तभी तो दीज दो जाते हैं, तो ये कैट तो भी तो एक से अधिक होनी चाहिए, तो कैट्स लिखना पड़ेगा प्लूरल में। तो दीज आर कैट्स सही होगा, दीज आर कैट रॉन्ग होगा यानी गलत होगा। ठीक, अब बचपन से पढ़ते हैं कि प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन के बदले में। ठीक, तो अब हम इनका बदले वाला भी यूज बता रहे हैं कि दिस दैट दिस जो बदले में कहां पे आते हैं, कि किसके बदले में आ गए, है ना। तो देखिए एक वर्ड आता है दैट ऑफ, एक वर्ड आता है दोज ऑफ, यही दोनों बदले में यूज होते हैं। एक होता है दैट ऑफ, दूसरा दोज ऑफ। तो दैट आता है सिंगुलर के लिए, दोज आता है प्लूरल के लिए। ठीक, यानी सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ आएगा, और प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज ऑफ आएगा। ठीक, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका, दैट ऑफ। अब दो जाफ आता है प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए, प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए। ठीक, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज ऑफ। तो ये समझ में नहीं आता है कि दैट ऑफ कब लिखें और दोज ऑफ कब लिखें। ठीक, तो जिसके रिपीटेशन को रोकना हो अगर वो शब्द सिंगुलर है तो दैट ऑफ। ठीक, अब जिसके शब्द को यानी जिस नाउन को रिपीटिशन यानी दोहराने के लिए रोकना हो, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था ना कि एक बार राम आ गया तो दोबारा राम नहीं आएगा सेंटेंस में, राम के बदले ही लिखना पड़ेगा, बस उसी तरह इसको भी याद रखना है। ठीक, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकना है तो दैट ऑफ, क्योंकि दैट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ, प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ। अब कैसे रिपीटेशन को रोकते हैं देखना एग्जांपल में, इसका भी लिखेंगे और इसका भी साथ में ही दोनों लिखेंगे। जैसे लिखा हो द क्लाइमेट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे शहर का नाम है, महाराष्ट्र में है। ठीक, तो द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, अब यहीं पे लिखा होगा क्लाइमेट ऑफ पटना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक, नीचे लिखा होगा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली आर वाइडर देन, वाइड मीन्स चौड़ी। ठीक, तो चौड़ी है, वाइडर देन। अब यहीं पे लिखा होगा द स्ट्रीट्स ऑफ भोपाल लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, कानपुर लिखा हो, मुंबई लिखा हो। अब देखो द क्लाइमेट ऑफ पुणे यानी पुणे की जलवायु, क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु। तो द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मीन्स है, बेटर देन मीन्स अच्छी, क्लाइमेट ऑफ पटना, पटना की क्लाइमेट यानी जलवायु से। तो एक तो ये आ गया क्लाइमेट, दूसरा ये,
तो बस इसी नाउन को रिपीटिशन से रोकना है। तो क्लाइमेट एक बार आ गया तो क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से ही कही जा रही है, तो क्लाइमेट को दोबारा नहीं लिखना है। अब अगर ये क्लाइमेट वर्ड सिंगुलर होगा तो दैट ऑफ लिखना है यहाँ पे, अगर ये क्लाइमेट प्लूरल होगा तो दोज लिखना है। तो दुनिया जानती है कि क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता है ना तो सिंगुलर है क्लाइमेट, तो इसके लिए दैट, तो बस इसकी जगह क्या लिख देंगे, दैट। तो अब सही हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। ठीक, तो क्लाइमेट की तुलना की गई है, ना कि पटना और पुणे की। तुलना किसके की गई है, इन दोनों की, पटना और पुणे की, क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट वर्ड रिपीट हुआ है तो दैट। अब इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हुआ इस तरह से याद रखना है। तो लिखा है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की गलियां, आर वाइडर देन, चौड़ी हैं, देन मीन से। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुंबई की गलियों से। तो मुंबई चौड़ा है कि दिल्ली, तो मुंबई और दिल्ली में तो तुलना ही नहीं की गई है, दिल्ली की गलियों की तुलना की गई है मुंबई की गलियों से। ठीक, तो अगर दिल्ली मुंबई की तुलना होती तो दैट। अब दिल्ली की गलियां, तो गलियां वर्ड क्या है, स्ट्रीट्स प्लूरल है, ये देखो 2 बार लिखा हुआ है, इस तरह से याद रखना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि तुलना किससे हो रही, तो देखो कौन सा वर्ड 2 बार लिखा हुआ है। तो स्ट्रीट्स देखो ये लिखा है स्ट्रीट्स, ये भी, यानी इसी स्ट्रीट्स को हटाना है हमको। तो अब एक होता तो स्ट्रीट होता, स्ट्रीट मीन्स गली, अब स्ट्रीट्स लिखा हुआ है तो प्लूरल ही होगा। ठीक, तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की गलियां, आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। ठीक, तो बस इसी द स्ट्रीट्स के क्या लिख देना है, दोज ऑफ, इसको और इसको हटा देना है। अब द किस लिए आया था, नाउन की वजह से द आया था, तो अब क्या लिखेंगे, दैट, सॉरी दैट नहीं, दोज, दोज ऑफ, ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ नहीं लिखेंगे, अब एक बार लिखा, दोज ऑफ मुंबई। तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। इस तरह से अब ये सही होगा। तो दो दैट ऑफ इस तरह से, दोज ऑफ इस तरह से, यानी सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन रोकना है तो दैट ऑफ, प्लूरल नाउन का रिपीटेशन रोकना है तो दोज ऑफ का यूज होगा। ठीक, ओके।